अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो मैं करेले के साथ आज बनाऊँगी। मैंने एक करेला ले लिया है और उसको क्यूब्स में कट करके मैंने रख लिया है, ठीक है। और अब हमें चाहिए बेसन। मैंने 3-4 चम्मच जो है वो बेसन के लिए हैं और उसमें जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो हैं खुश्क ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून जो है आपने ज़ीरा पाउडर ले लेना है, हाफ़ टी स्पून ही आपने धनिया पाउडर ले लेना है, चिली फ्लेक्स ले लेने हैं 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें नमक चला जाएगा, ठीक है। फिर बस नमक डाल के हमने इसका जो है ना बैटर सा तैयार कर लेते हैं। ये रेसिपी ज़रा हट के है और हमारी फैमिली में ये अक्सर बनती है, तो मैंने सोचा चलें क्यों ना अपनी फैमिली के साथ भी शेयर किया जाए। तो ये बस एक करेला लिया है, इसमें मैंने क्यूब में काट के और बैटर तैयार करना है और इसको हमने ना फ्राई कर लेना है। तो आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको फॉलो करना है ताकि आपकी भी रेसिपी इसी तरह मज़े की बने। और मैंने इसमें चिकन ले लिए हैं, कुछ करेले के क्यूब्स हैं और कुछ चिकन के क्यूब्स ले लिए हैं। इन दोनों को मैंने जो है इस बेसन में डिप करके मैंने इनको फ्राई करना है पहले। और इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो टमाटर है, एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है, चॉप कर लिया है, और हरी मिर्चें हैं। बस ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब जो है मैं पहले चिकन को उसमें कोट कर लेती हूँ, बेसन को, और इसको फ्राई कर लेती हूँ। बस बेसन में हमने इसको अच्छी तरह चिकन को कोट कर लेना है और इसको हम फ्राई करते जाएंगे, ठीक है। आप लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल यूनिक होगी और आप लोगों ने कभी भी ये रेसिपी ट्राई नहीं की होगी, लेकिन मेरे कहने पे आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन करें बहुत मज़े की रेसिपी है और ज़रा हटके है। और इसमें करेला जो है वो भी बिल्कुल कड़वा महसूस नहीं होता, तो बहुत टेस्टी और यमी बनती है रेसिपी। तो बस अभी मैंने चिकन जो है वो पहले फ्राई कर रही हूँ। आप जो है स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा। बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है, इतना टाइम नहीं लगता। तो झटपट वाली रेसिपी जो होती है ना, ये भी उसी में से एक रेसिपी है। ये चिकन हमारा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए इसका, तो हमने इसको निकाल लेना है। ये बस ये हमारा चिकन तो रेडी है, इसको हमने अब निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में हमने करेलों को भी इसी तरह फ्राई करना है, बेसन में कोट करके। तो बस उसी जो बेसन था उसी में मैंने करेले डाल दिए हैं, करेले के क्यूब्स में कटे हुए हैं और वो डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह कोट करके हम इनको भी चिकन की तरह फ्राई कर लेते हैं। ये देखें जी, करेले भी हमारे तकरीबन अब रेडी होने वाले हैं। बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है इनको भी। तो जैसे ये भी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको भी निकाल लेंगे साइड पे। अच्छा जी, इसी ऑयल में जो है हमने अब इसको प्याज को हमने डाल दिया है। मसाला इसी ऑयल में भून लेंगे हम। पहले प्याज डाल दिया है और इसको सौते करने लगे हैं। जैसे ये ट्रांसपेरेंट होने लगे तो हम इसमें जो है टोमेटो जो हमने चॉप किए हुए हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बस ये प्याज तो रेडी है और अब इसमें हम टमाटर जो है वो डाल देते हैं और साथ ही हरी मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। और अब बस इसको भूनना है अच्छी तरीके से, मसाले को भून लेते हैं। अच्छा, स्पाइसेस में इसमें भी सिंपल से स्पाइसेस जाते हैं जो हम तकरीबन हर हांडी में ही डालते हैं। तो मैंने इसमें जस्ट नमक लिया है, धनिया पाउडर लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है और साथ ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है
1 टेबल स्पून भर के, और इसमें जो है अब हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर चला जाएगा। बस जी अब मसाले को हमने भूनना है, सिर्फ तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको मसाले में भूनने में। ये देखिए मसाला हमारा जो है वो बहुत ही अच्छा रेडी हो गया है। बस 2 मिनट और भून के फिर हमने बाकी जो चीज़ें हमने फ्राई की थी वो इसमें ऐड कर देते हैं। बस ये मसाला हमारा रेडी है, और अब हमने इसमें चिकन और जो हमने करेले किए थे फ्राई वो अब इसमें ऐड कर देते हैं। बस जी दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद फिर बस हमने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि हर चीज़ रेडी है, करेले भी फ्राई हैं, चिकन भी फ्राई है। बस 2-3 मिनट हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है और फिर हम बस फ्लेम ऑफ कर देंगे। बस जी ये हमारी डिश जो है वो अब बिल्कुल रेडी है, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और मुझे यकीन है कि मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और ज़रा यूनिक भी लगेगी, तो आप लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।